तो चलिए बच्चों, आज उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो मैक्सिमम बच्चे अपनी जेई प्रिपरेशन के अंदर पहले ही दिन से अपने अंदर लेकर चलते हैं कि सर हमें कितने मार्क्स तक एनएटी मिलेगा। और ये सवाल का जवाब मैं किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं दूंगा, सभी कैटेगरीज की क्या कट ऑफ जाती हैं आपकी एनएटीज के अंदर, कितने मार्क्स पे, क्योंकि मार्क्स बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अपनी परसेंटाइल नहीं है, आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं आपको उसके अंदर मार्क्स पता चलते हैं, तो कितने मार्क्स पर आपको एनएटी मिल सकता है, सभी कैटेगरीज का क्या कट ऑफ रहता है, आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और यार ऐसी शानदार वीडियोस तुम लोगों तक जो तुम्हें प्रेरित करने अपनी तैयारी में और आगे बढ़ने के लिए मैं इस चैनल पे सदैव लाता रहूंगा। बदले में बस इतना प्रेम चाहिए कि सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो ये कंटेंट, ये इन्फॉर्मेशन सदैव आप लोगों तक सही समय तक पहुंचती रहेगी। चीजों का सही समय तक पता चलना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर। आगे भी आपके लिए इस चैनल पे बहुत कुछ और हम प्लान कर रहे हैं, कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिखेगा। सब्सक्राइब रहोगे तो वो सारा माहौल पता चलता रहेगा, और टेलीग्राम भी यार ज्वाइन कर लेना, कुछ भी गलती से मिस ना हो जाए। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और यार हाँ यार, ये डिस्क्रिप्शन बेटा सभी बच्चे जरूर देखना। एक जमाना था जब बच्चे लाखों रुपए कोचिंग के देते थे और फिर भी उन्हें अच्छी कोचिंग नहीं मिलती थी। आज की डेट में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट की वीडियोस आपको यूट्यूब पे भरी भरी मिल रही हैं। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिना 1 रुपए दिए बेटा आप आज की डेट में यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। मेरे डिटेल्ड वन शॉट्स आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज वी लीड सीरीज आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और किसी को अगर एडवांस लेवल सॉल्विंग करनी है तो अर्जुना सीरीज फॉलो कर सकते हो। ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत भर भर के इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आपका ही है, इसे यूज करिए और अपना प्रिपरेशन मजबूत करिए। तो शुरू करते हैं चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को। जो बच्चे नहीं जानते उन्हें क्विकली एक बता दूं बात, एनआईटी के अंदर रिजर्वेशन होता है। आप किसी भी एनआईटी के अंदर चले जाओ, इनफैक्ट जितने भी सरकारी कॉलेजेस होते हैं उन सब के अंदर आपका रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है। तो एनआईटीज के अंदर आपका होम स्टेट और ऑल ओवर इंडिया कोटा चलता है। 50% सीट्स होम स्टेट की होती है, मतलब जिस स्टेट का एनआईटी है 50% सीट्स वहां पे जाएंगी, और 50% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया लेवल की कोटा की होती है। ये रिजर्वेशन 50% एनआईटी, 50% होम स्टेट और 50% ऑल इंडिया, ये आईआईटीज में नहीं होता, ये सिर्फ एनआईटीज के अंदर होता है। आपका एनआईटीज हो गया उनके अंदर ये इसको फॉल लागू गया, ट्रिपल आईटीज के अंदर भी नहीं होता इनफैक्ट। तो सिर्फ एनआईटीज के अंदर ये होम स्टेट वाला आपका फंडा चलता है, और इससे बेनिफिट मिलता है उस स्टेट की एनआईटी को, जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलता है। तो उनको यूजुअली एनआईटी अपनी होम स्टेट के अंदर बेटर ब्रांचेस मिल जाती हैं। अब ये जितने भी सीट्स हैं, चाहे होम स्टेट वाली चाहे ऑल इंडिया लेवल वाली, इनके अंदर फर्दर कैटेगरी रिजर्वेशन चलता है। तो जितने भी ये सीट्स होंगी उनके अंदर आपका जनरल कैटेगरी आप मान के चलिए लगभग 50% रहता है, बाकी 50% जो कैटेगरी सीट्स हैं वो कैटेगरी बेस पे फिल की जाती हैं, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस हो गया, 27% ओबीसी नॉन क्रीमी हो गया, एसटी की 15%, एसटी की 7.5%, फिजिकली डिसेबल्ड की 5% होती है। और अगर इस नॉर्मल रिजर्वेशन से 20% या इससे ज्यादा गर्ल्स एक ब्रांच के अंदर आ जाती हैं तो फर्दर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मान लो इस नॉर्मल रिजर्वेशन से गर्ल्स फिर भी कम आई, 20% से कम चलेगी, फिर एडिशनल सीट्स क्रिएट की जाती हैं। 20% सीट्स बेसिकली 20% फीमेल जेंडर रेशो को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो सीट्स होती हैं ये सुपर निमनरी सीट्स होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई कोटा है, बस वो जेंडर रेशो मेंटेन करने के लिए। अगर मान लो नॉर्मल प्रोसेस से अगर आपका गर्ल्स उस ब्रांच में कम आई हैं तो एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की जाएंगी और वो सिर्फ गर्ल्स को लौट होंगी टू मेंटेन द मिनिमम 20% गर्ल्स रेशियो इन अ पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, तो ये हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी है। अब आपको बता देते हैं यार एनआईटीज की अगर बात करूं, 32 एनआईटीज हैं हमारे देश के अंदर, जिनको ये टोटल 3 कैटेगरीज के अंदर हमने डिपेंडिंग अपॉन देयर कट ऑफ प्लेसमेंट्स उन सबको हमने डिवाइड किया हुआ है। आइडियल टारगेट हर बच्चे का जो होना चाहिए वो होना चाहिए टीयर 1 एनआईटी, कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं जरूर जाऊं। टॉप के अंदर ट्रिची है, और अगर आप देखो ट्रिची कर्नाटका, रूरकेला, वरंगल से होते हुए कुरुक्षेत्र तक, ये सब बच्चों का आइडियल टारगेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एटलीस्ट इनमें से किसी एक एनआईटी में जाऊं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी एनआईटीज का बताऊंगा, सभी कैटेगरीज का बताऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करिए, सारी एनआईटीज की सारी कैटेगरीज कवर होने वाली है। फिर ये टीयर 2 एनआईटीज है हमारी, और टीयर 3 में यूजुअली बेटा आपकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली एनआईटीज है वो वाली आ जाती है। मणिपुर हो गया, शिवपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। तो ये सारी नॉर्थ ईस्ट वाली एनआईटीज है जो वहां पे आ जाती है। तो क्या क्या इनका पूरा रहता है आइए आपके सामने बताता, शुरू करते हैं। सबसे पहले टीयर 1 एनआईटी के बारे में बताऊंगा, और टीयर 3 तक बेटा रुकिएगा, बिकॉज टीयर 3 में आपको पता चलेगा आखिरी सीट कितने मार्क्स तक मिलती है सभी कैटेगरीज की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख के जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो टीयर 1 की अगर बेटा मैं बात करूं तो टीयर 1 में एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे डेफिनेटली हॉट ब्रांच कंप्यूटर साइंस की रहती है, तो मैं आपको पहले सीएस की बताता हूं और फिर आखिरी सीट भी आपको बताऊंगा। तो टीयर 1 में अगर ऑल इंडिया लेवल में आप आना चाहते हैं, मान लो जनरल ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर मुझे टीयर 1 में जाना है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बेटा बहुत हाई कट ऑफ जाती है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एनआईटी ट्रिची की बात करूं, अगर मैं एनआईटी ट्रिची की बात करूं
तो एनआईटी ट्रिची बेटा हमारी जाती है 99.9 परसेंटाइल, और मार्क्स की अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 300 250 मार्क्स पे, ठीक है जी। और अगर आप किसका रैंक देखना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी का जो रैंक गया है वो गया है हमारा 1224 के आसपास। तो एनआईटी ट्रिची मतलब हमारे देश का टॉप एनआईटी, उसकी टॉप ब्रांच यानी कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं तो भैया 1200 रैंक लाना पड़ेगा, और ये 99.9 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल चाहिए होगी आपकी। और मतलब मार्क्स आपको अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास चाहिए होंगे। अगर इजी शिफ्ट है तो 15 नंबर और बढ़ा लो, टफ शिफ्ट है तो 15 नंबर और कम कर लो। तो आप लोगों के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये एवरेज है, तो ये आपका रेफरेंस होना चाहिए। आपको यहां से पता चलेगा जितने मार्क्स तुम्हारे चल रहे हैं कि तुम कहां पे पहुंच पा रहे हो। अगर तुम्हारे मार्क्स 200 से नीचे जा रहे हैं तो तुम देख लो, तुम्हें तुम्हें कोई भी टीयर 1 एनआईटी में सीएस नहीं मिलेगा। एंट्री मिल जाएगा दूसरी ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिलेगी। तो अगर उद्देश्य है कि कंप्यूटर साइंस करनी है टॉप 10 एनआईटीज की, तो उसके लिए भैया मार्क्स तुम्हें 200 से ऊपर तो रखने पड़ेंगे, किसी भी एनआईटी में आप जाओ इतने लाने पड़ेंगे। बाकी कैटेगरीज की भी जो रैंक कट ऑफ है मैंने दे दी। ईडब्ल्यूएस 201 पे खत्म हो जाती है, ओबीसी 369 पे खत्म हो जाती है, एससी 204 पे, और ये हमारा एसटी जो है ये 123 रैंक पे। तो बाकी कैटेगरीज का भी रैंक कट ऑफ आपके सामने है, बहुत डिटेल डेटा आपके लिए लाया हूं। और एनआईटी ट्रिची अगर आप देखोगे तो उसका ये है, और अगर आप आखिरी एनआईटी जो टीयर 1 में आती है दैट इज दुर्गापुर एंड कुरुक्षेत्र, तो अगर आप अंदाजा लगाओ तो आपका लगभग कंप्यूटर साइंस ब्रांच इस एनआईटी के अंदर 8765 रैंक पे ऑल इंडिया लेवल पे खत्म हो जाता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स चाहिए होंगे उसके लिए भी आपको 200 चाहिए होंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एनआईटी आपकी होम स्टेट के अंदर भी होगा। तो अगर आप होम स्टेट कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आइए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का ही होम स्टेट का कट ऑफ सभी कैटेगरीज का आपके सामने डेटा स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनआईटी ट्रिची होम स्टेट के अंदर 5000 तक जाती है। अब आप देखो इतना फर्क है, ऑल इंडिया लेवल पे 1200, होम स्टेट पे 5000। तो आप देख सकते हो, ये बात मैं फिर आपको दोहरा दूं, आपको होम स्टेट के अंदर सबसे बेटर ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है जी। तो 5000 तक आपको मिल जाती है, और अगेन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स चाहिए होंगे वो होंगे 223। और ऐसे ही आखिरी एनआईटी की अगर बात करूं तो 14000 तक भी आपको होम स्टेट के अंदर मिल जाती है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रैंक आपको मार्क्स चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे आपके 189, ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है फॉर टीयर 1 एनआईटीज। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर एक ये भी विचार चल रहा होगा, मैं जानता हूं, वो चाहे कह नहीं रहे कि सर अगर इन सभी एनआईटीज में, कोई स्लिप लेना चाहे ले सकता है, इन सभी एनआईटीज में अगर आखिरी सीट देखना चाहते हो कि लास्ट सीट, कंप्यूटर साइंस छोड़ो आखिरी सीट कहां गई, तो लास्ट ब्रांच बेटा जो गई है हमारी ऑल इंडिया लेवल पे एनआईटी ट्रिची के अंदर, वो गई है हमारी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और वो है हमारी ऑल इंडिया लेवल पे 24,000 रैंक पे। अब यहीं पे ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और होम स्टेट रैंक पे अगर आप देखोगे तो वो 24,000 पे गई है, लगभग वही, लगभग सेम है, होम स्टेट पे भी सेम ही है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स आपको चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 170 मार्क्स। तो आपके लिए ये कॉलम इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मोटा मोटा अंदाजा लगाएं बेटा, थोड़ा सा भी अगर आप बुद्धि लगाएं, एनआईटी दुर्गापुर की अगर बात करें तो आखिरी ब्रांच केमिस्ट्री है, 54,000 रैंक पे गई है, 55,000 रैंक आपका होम स्टेट पे गया है, और अगर आप देखोगे 139 मार्क्स पे आपको ये मिल जाती है। तो मोटी मोटी बात अगर मैं आपको आइडिया बताऊं, अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो 200 से ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, है ना। और अगर आप एंट्री चाहते हो तो आप ये भी देख लो, अगर आपके जेई मेंस में 140 नंबर भी आ रहे हैं, 150 मार्क्स भी अगर आप ला रहे हैं, और ये डेटा कहता है हर साल कि जेई मेंस के पेपर के अंदर 150 मार्क्स लाने आसान है, क्योंकि 50% पेपर बहुत इजी और डायरेक्ट आता है। 150 मार्क्स पे तेरे को टीयर 1 एनआईटी में एंट्री मिल जाएगा, इवन एनआईटी ट्रिची भी मिल जाएगा 170 नंबर पे। ब्रांच बस तेरे को जो मिलेगी वो मिलेगी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो तू इस बात को समझ, अगर जेई मेंस के पेपर में तो 200 से ऊपर लाएगा तो तुझे सीएस मिल जाएगा टीयर 1 एनआईटी का, और अगर तू 150 के आसपास भी मार्क्स ले आया, 170 भी ले आया, तुझे तब भी एनआईटी ट्रिची के अंदर एंट्री मिल जाएगी, और 150 मार्क्स से भी तुझे कहीं ना कहीं किसी एक एनआईटी के अंदर, टीयर 1 एनआईटी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो आपके लिए ये कॉलम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में ये रखिए कि हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहिए, आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं 50% मार्क्स पे भी, ठीक है जी। और हाँ, आपको अगर बाकी कैटेगरीज का लास्ट ब्रांच अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने आपको बताया है डेटा, ये लास्ट ब्रांच का जनरल कैटेगरी का है। अगर आपको बाकी कैटेगरीज का भी कट ऑफ, जैसे एनआईटी ट्रिची में प्रोडक्शन, ईडब्ल्यूएस पे, ओबीसी पे, एससी एसटी पे कहां गई, तो वो वाला डेटा भी आपके लिए मैंने डाल दिया है। बाकी ब्रांचेस के भी, बाकी कैटेगरीज के बच्चे भी अपने लिए इसको देख सकते हैं। यार इतना एग्जॉस्टिव डेटा मैं आपको बताता हूँ बेटा, यूट्यूब पे किसी ने आज तक नहीं बनाया जो विनय सर आपके लिए लाए हैं। बदले में आपका बस प्रेम चाहिए, सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो मैं ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा, ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, और ऐसे ही आखिरी ब्रांचेस का होम स्टेट का जो कट ऑफ है वो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो बाकी कैटेगरीज का ओपन स्टेट और बाकी कैटेगरीज का होम स्टेट का जो टॉप एनआईटीज का जो कट ऑफ है, रैंक कट ऑफ, वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दी, ठीक है जी।
चलिए अब बात करेंगे टीयर 2 पे। तो टीयर 2 पे बेटा मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज टीयर 2 डेफिनेटली थोड़ा सेंट्रल वाली एनआईटीज है। आपके लिए डेटा आएगा, आपका मन हो आप जहां पे स्निप लेना चाहे ले सकते हैं। टीयर 3 जरूर देख के जाइए, बिकॉज आखिरी सीट आपकी कैटेगरी की आपको टीयर 3 से पता चलेगी। ठीक है, तो टीयर 3 तक पूरा देख के जाइएगा। तो टीयर 2 में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारी एनआईटीज है। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ्स आप देख सकते हैं। जमशेदपुर की ओपन कैटेगरी की 7000 के आसपास और 208 रैंक पे आपको मिलती है सीएस ब्रांच। आखिरी सीट आपको एनआईटी श्रीनगर के अंदर मिलती है 174 मार्क्स पे। ये ऑल इंडिया लेवल पे है। तो आप मान सकते हो कि यार 100 कंप्यूटर साइंस की जो टीयर 1 की आखिरी सीट है वो 200 से ऊपर जाती है ऑल इंडिया पे, और 170 के आसपास आपको टीयर 2 के अंदर भी सीएस मिल जाती है। ठीक है जी, और बाकी कैटेगरीज का भी डेटा आपके सामने है। और यही अगर आप होम स्टेट कोटा देखना चाहते हो तो होम स्टेट के अंदर 189 मार्क्स से लेके 159 मार्क्स पे आपको होम स्टेट के अंदर ये एनआईटीज मिल जाती है। और ऐसी अगर आपको इन टीयर 2 की लास्ट ब्रांच देखनी है जनरल कैटेगरी की, तो 147 मार्क्स से लेके 138 मार्क्स तक आपको मिल जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, होम स्टेट कट ऑफ भी लिखी हुई है। और टीयर 2 की बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हो ऑल इंडिया लेवल पे, तो ये है। होम स्टेट लेवल की जो है कट ऑफ वो आपके सामने ये है। ठीक है जी, एनआईटी गोवा में 2 रिजर्वेशन होती है। एक होता है आपका होम स्टेट के अंदर आपका एक गोवा कोटा अलग से चलता है। ठीक है, तो गोवा वाले बच्चों के लिए बहुत पीछे तक भी आपको कट ऑफ मिल जाती है। ठीक है जी, ऐसे एनआईटी श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर कोटा चलता है आपका। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आखिरी ब्रांचेस की होम स्टेट की कट ऑफ है। अब बात करते हैं आपके सामने टीयर 3 की। टीयर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज टीयर 3 से आपको वो कहते हैं ना कि आखिरी लिमिट क्या है, कहां तक जाके मिलेगी। ठीक है, तो ये भी जरूर देखिए ताकि आपको पता हो कि यार इससे नीचे मार्क्स नहीं लेके आने, इससे तो ऊपर ही रखने हैं मैंने। तो चलिए बताता हूं आपको टीयर 3 एनआईटी की अगर मैं बात करूं, तो टीयर 3 के अंदर बेटा हमारी जो एनआईटी है उसके अंदर डेफिनेटली एनआईटी दिल्ली, हमीरपुर, हमारा शिवपुर। अच्छा वैसे हमीरपुर बेटा बहुत अच्छा कर रहा है आजकल, मैं बता दूं हमीरपुर की काफी अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही है। तो हमीरपुर इज नाउ इन बिटवीन टीयर 2 एंड टीयर 1। ठीक है, तो पुडुचेरी हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, है ना, यहां से लेके मिजोरम तक। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो सीएस है ऑल इंडिया लेवल पे 8000 तक आपको मिल जाता है और 208 मार्क्स पे आपको मिलता है। और अगर यही मैं बेटा अगर आपको बोलूं आखिरी आखिरी एनआईटी जो है वो हमारा मिजोरम है, 33,000 तक आपको ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाता है और 157 मार्क्स पे। तो देखो बेटा ये ब्यूटी है, जेई मेन के पेपर में अगर तेरे 150 मार्क्स भी आ गए, तू एनआईटी से सीएस कर पाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे एनआईटी से सीएस कर पाएगा मेरे बच्चों ऑल इंडिया लेवल पे। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ्स भी आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है, आप अपने रेफरेंस के लिए इसे देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप होम स्टेट के अंदर देखना चाहते हैं, होम स्टेट कोटा अगर आप देखना चाहते हैं, होम स्टेट कोटा का क्या माहौल है, तो होम स्टेट कोटा भी आपके सामने है ना। होम स्टेट कोटा भी आपके सामने है। होम स्टेट कोटा के अंदर आप देखोगे तो आपका ये इवन होम स्टेट के अंदर बेटा देख लो 7,12,000, बहुत पीछे पीछे चली जाती है। 7,12,000 तक भी आपको सीएस ब्रांच मिल जाती है। ठीक है ना, होम स्टेट। नागालैंड के अंदर 10,000 है, मणिपुर के अंदर 2,14,000 है। तो होम स्टेट में तो नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज, क्योंकि डेफिनेटली होम स्टेट वहां पे बच्चे भी कम ही होते हैं, है ना। तो होम स्टेट के अंदर तो बहुत पीछे तक कट ऑफ भी आपको 7 लाख तक भी आपको एनआईटीज मिल जाती है। तो दैट इज वेरी ह्यूज थिंग मेरे भाई। ओके जी, इसी के साथ अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर लास्ट ब्रांच आप जानना चाहते हैं ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी की जो लास्ट ब्रांच गई है हमारी एनआईटी दिल्ली की, वो हमारी गई है सिविल इंजीनियरिंग 165 मार्क्स पे, और 137 मार्क्स पे एनआईटी नागालैंड। एनआईटी नागालैंड आपको मिला है, सिविल इंजीनियरिंग आपको मिली है आपकी 137 मार्क्स पे। बाकी कैटेगरीज की भी जो रैंक कट ऑफ है वो आपके लिए यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी दिमाग में रखिए। और ऐसे ही लास्ट ब्रांच बाकी कैटेगरीज की अगर आप देखना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये थॉट होता है। मोटी मोटी बात आप बेटा लगा के चलिए कि 137 137 मार्क्स पे भी आपको नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज के अंदर एंट्री मिल जाती है। और बाकी अगर आप बाकी ब्रांचेस का, अगर बाकी कैटेगरीज का ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप लास्ट ब्रांच देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने है, रैंक कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है। और ऐसे ही होम स्टेट पे भी लास्ट ब्रांच टीयर 3 की जो बाकी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो भी आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दी गई है। ठीक है जी, तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल मेरे बच्चों। और इसी के साथ अपनी तैयारी को मेरे भाई जारी रखिए। ये सेशन आपके लिए इसीलिए लाया गया है ताकि आप सब लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिले, और ये मैंने सभी कैटेगरीज के लिए बनाया है ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि आपकी कैटेगरी के लिए आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, कितनी रैंक आपको लानी पड़ेगी। बाकी बेटा आप लोगों की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, वेदांतु के फ्लैश कार्ड्स बेटा सब बच्चों के पास होने चाहिए। तुम पढ़ाई यहां कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, खैर ये मैं वेदांतु के जो हमारे प्लेटफॉर्म वाले बच्चे हैं मैं उन्हें भी ये बात बोलता हूं कि इसे अलग से जरूर लीजिए। तो आप लोग अगर कहीं और भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां पढ़ना है पढ़ो,
फ्लैश कार्ड जरूर वेदांतु से ले लो, बिकॉज ये बहुत ही जबरदस्त एक चीज है जो क्रिएट हो गई है। पूरा जेई का सिलेबस हमने बहुत कंप्रेस कर दिया है, आप मानेंगे नहीं। ये सिर्फ ये इतना सा पैकेट होता है, इस इतने से पैकेट के अंदर पूरे मैथ का 100 कार्ड है, मैथ के पूरे मैथ का 11-12 का सिलेबस है। और आप देखिए ये सारे कार्ड्स जो हैं ये मेरे हाथ में हैं, आप बड़े अच्छे कलरफुल कार्ड्स हैं। ये थ्योरी है, आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ बना हुआ है एक आपका, ठीक है। और ऐसे बहुत अच्छे वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये टीचर्स के द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स हैं। ये ऐसी चीज है जो बन गई है, और ये जब बन रही थी तब हमें भी नहीं पता था कि इतनी जबरदस्त चीज बन जाएगी। और ये सभी बच्चे जरूर ले लीजिए, आपको ये कभी ना कभी काम आएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल है। पीसीएम का पूरा जो तीन सेट जो आपको मिलेंगे इन कार्ड्स के, पूरा सेट आपको मात्र इतने पैसों में पड़ जाता है, आपको 1349 रुपीज के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये कार्ड्स अगर आप देखें, ये बड़े अच्छे डायग्राम्स बने हुए हैं, फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स भी आपको दिए हुए हैं। तो दिस इज वे मोर देन द सिंपल फॉर्मूला, इट इज वे मोर देन दैट। तो इट इज लाइक द स्मॉलेस्ट बुक ऑफ जेई, ठीक है। तो अंतिम समय में आपको और बहुत काम आएंगे, तो इसे मंगवा के हर बच्चे के पास होने ही चाहिए, आपको इसका बेनिफिट ही होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, हैव अ गुड टाइम एट होम एंड कीप स्टडीइंग बच्चों। बाय एवरीवन।